जब नूर जहां ने मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग गाना शुरू किया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो मोहम्मद रफी जैसे मजबूत दिल वाले फनकार का दिल कांप उठा। उनकी सांसें लम्हों के लिए बेतरतीब हो गईं और वो अपनी जगह साकित रह गए। जबकि लता मंगेशकर, जो आम तौर पर हर बड़े से बड़े गाने को तहम्मुल से सुनती थीं, इस आवाज की शद्दत, दर्द और सच्चाई से परेशान हो गईं। उनके चेहरे के तासरात बदल गए और ऐसा लगा जैसे ये आवाज उनके दिल के अंदर उतरती जा रही हो और वो खुद को इस असर से बचा नहीं पा रही। नूर जहां की आवाज में उस लम्हे कोई बनावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ खालिस दर्द, खालिस मोहब्बत और खालिस सच था। हर लफ्ज ऐसे निकल रहा था जैसे दिल की गहराइयों से निकला हो, और यही वजह थी कि रफ़ी साहब के लिए ये गाना सिर्फ सुनना मुमकिन न रहा, बल्कि वो उसे महसूस करने पर मजबूर हो गए। और लता जी के लिए ये लम्हा एक आजमाइश बन गया कि ऐसी आवाज के सामने कोई फनकार कैसे खुद को संभाल सकता है। ये गाना सिर्फ सुरों का मजमुआ नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल दास्तान थी, एक ऐसा सच जो नूर जहां ने अपनी आवाज में ढाल कर दुनिया के सामने रख दिया। हर मसरा दिल के किसी न किसी जख्म को छीड़ता था, हर सुर दिल के अंदर दफन किसी याद को जगा देता था, और सुनने वाला चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो उस असर से बच नहीं सकता था। नूर जहां जब ये गाना गाती थीं तो ऐसा महसूस होता था जैसे वो सिर्फ गा नहीं रहे, बल्कि अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बतें और अपने दिख आवाज के जरिए बयान कर रही हूं। यही वजह थी कि ये गाना सुनने वाला खुद को इस कहानी का हिस्सा समझने लगता था, और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफिया जैसे अजीम फनकार भी उस लम्हे सिर्फ सुनने वाले बनकर रह गए थे। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि ये दिखावे से पाक था। इसमें कोई ऊंची नीची ताने दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि हर सुर दिल की जरूरत बनकर निकल रहा था। और यही बात रफिया साहब को बेकाबू कर गई और लता जी को अंदर तक हिला गई, क्योंकि ऐसी आवाज न सीखी जाती है, न नकल की जा सकती है। ये सिर्फ कुदरत की अता होती है। नूर जहां की आवाज में वो सच्चाई थी जो हर दिल को अपना बना लेती है। यही वजह है कि ये गाना आज भी सुना जाए तो दिल पर वही असर करता है, वही लर्जिश, वही खामोशी और वही कैफियत पैदा करता है, जैसे वक्त रख गया हो और सिर्फ आवाज ही बाकी रह गई हो जो सैयदी दिल से बात कर रही हो। यही वो गाना था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कोई कॉपी न कर सका, क्योंकि इसमें सिर्फ आवाज नहीं बल्कि नूर जहां की रूह शामिल थी। और जब रूह आवाज में शामिल हो जाए तो बड़े से बड़ा फनकार भी उसके सामने खामोश हो जाता है। जैसे रफिया साहब कांप गए और लता जी परेशान हो गईं। इसीलिए मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग सिर्फ एक मशहूर गाना नहीं, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जो मौसीकी की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। एक ऐसा लम्हा जिसने ये साबित कर दिया कि असल फन वही होता है जो सुनने वाले को आखिर तक सुनने पर मजबूर कर दे और दिल पर हमेशा के लिए नक्श छोड़ जाए।